हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स के हमने काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं हम डिस्कस, और इसके रिगार्डिंग जो एक प्रोडक्ट वाला टॉपिक है वो हमारा रह गया। तो आज हम वो प्रोडक्ट वाला टॉपिक भी अपना ख़त्म करके इस चैप्टर को जो है वो ख़त्म कर देंगे। ओके, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा आज के लास्ट लेक्चर के बाद। तो इंटीजर्स में आज हम क्या करेंगे, हमने इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये मैं सारा आपको करा चुकी हूँ। इसके जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मैं आपको करा चुकी हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और मैंने आपको साइन कन्वेंशंस भी करवा दी थी, दैट इज़ प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस, बट साइन जो है वो कौन सा आता है, माइनस, एंड प्लस प्लस जो है वो ऑलरेडी प्लस ही होता है। ओके, तो ये साइन कन्वेंशंस भी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ये चीज़ें याद रखने के लिए आपको बेस्ट हैं, ताकि इन केस आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, यहाँ पर साइन हमेशा कौन सा आता है, साइन जो है वो बिगर टर्म का आता है। अगर प्लस की साइन प्लस का जो टर्म है वो बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा आंसर में। अगर माइनस का साइन बड़ी टर्म के साथ है तो माइनस का साइन आएगा आंसर में। ओके, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बट मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का केस करवाऊंगी इसमें, कि मल्टीप्लिकेशन में जब हमारे पास इंटीजर आ जाती है तो कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर -2 × 1 है तो पहले आपने साइन को नहीं देखना, पहले क्या करना है, 2 × 1 क्या होता है हमारे पास 2। अब देखो प्लस माइनस माइनस, क्लियर है। अगर ऐसा होता -2 × -1 तो उस केस में हम क्या लिखते, देखो 2 × 1 इज 2, नाउ माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता। क्लियर है। ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसे करते हैं, सम्स करते हैं, इसके प्रॉब्लम्स करते हैं, ताकि आपको क्या हो जाए, क्लैरिटी हो जाए कि इस चीज़ को कैसे सोल्व करना है। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। फाइंड, एक्सरसाइज है ये 1.3, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, क्वेश्चन हमें दे रखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 × 3 × -1। देखो अब क्या करने को बोला है, हमें प्रोडक्ट करने के लिए बोला गया है, और प्रोडक्ट किसका करना है, 3 मल्टीप्लाई -1। तो 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। देखो इसको कैसे कराएंगे, 3 मल्टीप्लाई -1 गिवन है आपके पास, तो क्या करोगे आप, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आता है, 3 × 1 = 3। अब देखो 3 के आगे कौन सा साइन है, 3 के आगे प्लस का साइन है। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो 3 के आगे प्लस का साइन है। और 1 के आगे कौन सा साइन है, 1 के आगे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर में हमारे पास, -3। तो 3 × -1 आंसर क्या आएगा हमारे पास, -3। साइन का ध्यान रखना, यहाँ पे साइन की वजह से टर्म्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास -21 × -30। देखो -21 × -30, अब तुम्हारे पास दो टर्म्स है, दोनों के साथ ही माइनस का साइन लगा हुआ है। पहले जो तुम लोगों ने क्वेश्चन किया है वहाँ पे 2 टर्म्स थी, बट एक के साथ कोई साइन नहीं था, दूसरी के साथ माइनस का साइन था। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता हम कौन सा साइन मानते हैं कि पॉजिटिव का साइन है। तो जिसके साथ माइनस का साइन था, हमने क्या किया, यहाँ से साइन कन्वेंशन चेक की तो प्लस माइनस माइनस लगाया। बट अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वहाँ पर फर्स्ट टर्म के साथ भी माइनस का साइन है, और सेकंड जो हमारे पास इंटीजर दे रखी है उसके साथ भी माइनस का साइन है। तो दोनों इंटीजर्स के साथ ही माइनस का साइन है। तो इस केस में जब हमें दोनों इंटीजर्स के साथ माइनस का साइन दिया हो, उस केस में क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो देखते हैं। ओके, सबसे पहले आप साइन को भूलकर इनकी मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए। 21 × 30, देखो मैं आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन इजी वे करवाना सिखाती हूँ। 21 को 30 से मल्टीप्लाई कराना है, तो आप क्या कीजिए, 30 से मल्टीप्लाई कराने की बजाय क्या करो, 21 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ। ओके, क्या है यहाँ पे हमारे पास 30 है ना, आप 3 से मल्टीप्लाई कराओ इसको। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब मल्टीप्लाई किसके साथ कराना था, हमने 30 के साथ, बट हमने 3 के साथ कराया था। तो 3 के आगे कितने जीरोज हैं, 1 0, तो आंसर में एक 0 लगा दीजिए। क्लियर है। ये चीज़ ऐसे मल्टीप्लाई किया कीजिए, जब भी आपको कोई 0 वाली टर्म दिखे तो उस 0 को छोड़ के 3 के साथ मल्टीप्लाई करा लो, तो आंसर जो भी आए उसके साथ हैंड पे 0 लगा दो। क्लियर है ये चीज़। तो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा, 0, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। क्लियर है। ये अभी हमने सिर्फ अपना मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट सोल्व किया है।
बट आगे जो हमें साइन दिया है, साइन अभी लगाना बाकी है, वो साइन कैसे लगाएंगे वो देखो। देखो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस लगा देंगे। यहाँ पे प्लस का साइन आप नहीं लगाओ तब भी चलेगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख दो 630, तब भी आपका आंसर ठीक है। ओके, अगर आप यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाते तब भी आंसर ठीक है। यहाँ माइनस माइनस हमने प्लस, मैंने आपको साइन कन्वेंशंस में करवाया था कि माइनस माइनस होता प्लस है, बट साइन माइनस का आता है। मैंने आपको क्या बोला था, साइन माइनस का आता है, बट यहाँ हमने पॉजिटिव साइन लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। बट जब हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के केस में ये चीज़ नहीं होती कि साइन माइनस का ही आएगा। वहाँ माइनस माइनस प्लस है तो साइन प्लस का ही आएगा। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे एडिशन करी नहीं है, यहाँ पे हमने एडिशन करी थी। क्लियर है ये चीज़? यहाँ पे हमने डायरेक्टली साइन लगाना है। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, प्लस। थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास -1 इंटू 225। ओके, अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, -1 इंटू 225। तो -1 इंटू 225 इस चीज़ को कैसे सोल्व करेंगे? देखो अब फिर से हमारे पास जो टर्म आई है सोल्व करने के लिए, उसमें 2 इंटीजर्स गिवन है, और जो फर्स्ट वाली इंटीजर वैल्यू हमें गिवन है उसके साथ माइनस लगा है, और जो सेकंड वाली वैल्यू है उसके साथ माइनस नहीं लगा। दैट मीन्स उसके साथ कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा। ओके, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है, बट यहाँ पर हमें -1 दे रखा है, तो इस -1 को इसके साथ क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस। क्लियर है ये चीज़? चलो इसको सोल्व करते हैं। देखो क्या है, 1 को पहले 225 से मल्टीप्लाई कराओ। देखो 1 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कराओ, आंसर क्या आता है, हमेशा नंबर इटसेल्फ। कराई थी मैंने आपको ये प्रॉपर्टी कि किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराने पर हमेशा जो आंसर आएगा वो नंबर इटसेल्फ आएगा, यानी कि जो नंबर होगा वही आंसर आएगा। तो 225 मल्टीप्लाई 1 इज 225, तो यही आंसर आएगा हमारे पास। अब साइन कन्वेंशन देखनी है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, माइनस, और इस टर्म में कौन सा साइन है, प्लस का, तो माइनस प्लस इज माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -225। क्लियर है ये चीज़? -225 कैसे आया है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस का साइन। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज हमारे पास, नेक्स्ट डी पार्ट है इसका। डी पार्ट है हमारे पास -316 मल्टीप्लाई -1। अब देखो, अब टर्म थोड़ी सी उसने घुमा के डाली है, थोड़ी सी चेंज की है। मल्टीप्लिकेशन अगेन 1 के साथ ही करानी है, बट पहले हमें क्या दे रखा था, पहले हमें सिर्फ 1 के साथ माइनस का साइन गिवन था, दूसरी जो टर्म थी वो पॉजिटिव में थी। अब क्या किया है, अब 1 के साथ भी माइनस का साइन लगा है, और जो साथ में दूसरी टर्म गिवन है उसके साथ भी माइनस का साइन लगा है। देखो थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं बस। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम, जब मल्टीप्लाई कराएंगे, मैंने अभी आपको बताया कि 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कराओ तो आंसर क्या आता है, नंबर इटसेल्फ। जो नंबर होगा वही आपका आंसर आएगा जब आप 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाओगे। ओके, तो 1 के साथ किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई कराओगे आंसर सेम आएगा। दैट मीन्स अगर 1 इंटू 316 करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 316, तो यही आंसर आएगा हमारे पास। अब माइनस माइनस प्लस, तो साइन कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का। क्लियर है ये चीज़? तो प्लस का साइन आप चाहे नहीं भी लगाओ तब भी आंसर वही रहेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 316। ओके, इसका ई पार्ट करेंगे। अब ई पार्ट है इसका -15 इंटू 0 इंटू -18। मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी वीडियो को पोस्ट करो और इसका आंसर बताओ कितना आएगा। देखो क्या चीज़ गिवन है, -15 इंटू 0 इंटू -18। तो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा। देखो मैंने आपको ये भी प्रॉपर्टी कराई थी कि जब हम 0 के साथ किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई कराएं, चाहे वो कितनी भी बड़ी टर्म हो, अगर वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वो 0 ही बन जाती है। ओके, तो 0 के साथ किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई कराओ, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव कुछ नहीं देखना, जहां आपको 0 के साथ मल्टीप्लाई करना दिखे आंसर इज 0। ओके, देखो 0 इंटू 15 इज 0, 0 इंटू 18 इज 0,
क्लियर है। 15 को जब 0 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा आंसर 0। अब उस 0 को जब 18 से मल्टीप्लाई कराओगे तब भी आंसर क्या आएगा 0। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओ आंसर हमेशा 0 ही आएगा। क्लियर है। 0 को कितना भी बड़ा नंबर हो चाहे कितना भी छोटा नंबर हो जिसके भी साथ भी मल्टीप्लाई कराते हो आंसर 0 आता है। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास एफ पार्ट है। इसका एफ पार्ट है हमारे पास -12 इंटू -11 इंटू 10। ओके, अब मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करनी है आपको, -10 इंटू -11 इंटू 10। क्लियर है ये चीज़। देखो स्टेटमेंट क्या है, -12 मल्टीप्लाई -11 एंड मल्टीप्लाई 10। तो इन चारों को आपस में तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, देखो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करा लो। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करा के जो भी आपका आंसर आएगा उसके आगे एक 0 लगा देना, क्योंकि यहाँ पे क्या है 10। मैंने आपको क्या बताया था, 1 है ना, 1 को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आएगा। आगे 0 है तो आगे 0 लगा देना। जब यहाँ 30 से मल्टीप्लाई कराना था मैंने आपको क्या बताया था, 3 से मल्टीप्लाई करा लो। 3 से आपने मल्टीप्लाई कराया था, 0 साथ में था तो 0 लगा दिया था। यहाँ पर हमारे पास क्या है 10 है, तो 1 और 0 है यहाँ पे, तो 1 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई कराओगे सेम ही आंसर आएगा। तो साथ में एक 0 है तो 0 लगा देना। क्लियर है ये चीज़। देखो अब 12 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास कितना आएगा, 2 3 1 132। क्लियर है, ये चीज़ आएगी हमारे पास 11 और जब 12 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 11 और 12 को मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर कितना आएगा 132। क्लियर है, 12 और 11 को मल्टीप्लाई कराओगे आंसर कितना आएगा 132। ओके, नाउ 10 से मल्टीप्लाई कराना है इसको, कितना आ जाएगा आगे 0। क्लियर है ये चीज़। तो आंसर कितना आ जाएगा 1320। 1320 ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये तो हमने अभी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कराई है, बट साइन भी तो है साथ में, तो साइन को करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा प्लस का। तो प्लस का साइन चाहे लगाओ चाहे नहीं लगाओ आंसर सेम रहता है। ओके, क्लियर है ये चीज़। देखो यहाँ से ना हमने एक कंक्लूजन निकाला है कि आपको अगर प्लस माइनस 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 प्लस माइनस ये चीज़ें नहीं समझ में आती तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आंसर में आपकी टर्म के साथ पॉजिटिव का साइन आएगा या नेगेटिव का साइन आएगा, ये मैं आपको बता देती हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो जो नेगेटिव साइन है वो कितने टाइम आ रहा है। नेगेटिव साइन यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम आ रहा है, एक ही बार यहाँ पे नेगेटिव का साइन आया। तो जब भी आपका जो नेगेटिव का साइन है वो ओड नंबर ऑफ टाइम्स आए, दैट मीन्स अगर आपका नेगेटिव का साइन 1 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है या 5 बार आ रहा है या 7 बार आ रहा है, ओके, यानी कि ओड नंबर ऑफ टाइम्स अगर आपका नेगेटिव का साइन आएगा तो आंसर हमेशा आपका नेगेटिव में होगा। क्लियर है ये चीज़। देखो ओड नंबर ऑफ टाइम्स अगर साइन है, अगर ओड नंबर वाला कराया नहीं भी मैंने, ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ 1 टर्म है तो 1 देखो ओड में आता है ना 1, तो सिर्फ एक ही बार माइनस का साइन आया आपके पास। देखो मैं बोल रही हूँ जो माइनस का साइन है वो ओड नंबर ऑफ टर्म्स में आ रहा है, यानी कि माइनस का साइन या तो 1 बार आ रहा है या माइनस का साइन 3 बार आ रहा है, तो आंसर में हमेशा क्या आएगा माइनस आएगा। और अगर आपका माइनस का साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, यानी कि आपका माइनस का साइन 2 बार आ रहा है या 4 बार आ रहा है, तो आंसर हमेशा आपका क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है ये चीज़। देखो यहाँ पर आपका जो नेगेटिव साइन है वो 2 बार आ रहा था, तो 2 बार अगर नेगेटिव साइन आ रहा है दैट मीन्स आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। क्लियर है। अगर आपका माइनस का साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता है तो आंसर पॉजिटिव, अगर माइनस का साइन ओड नंबर ऑफ टाइम आता है तो आंसर नेगेटिव। क्लियर है ये चीज़। ये लिख लो कि अगर आपका नेगेटिव का साइन जो है ओड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर आपका नेगेटिव का साइन जो है इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है ये चीज़ नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए हों, क्लैरिटी होनी चाहिए।
क्लियर है, ये चीज़ लिख लीजिए कि अगर आपका नेगेटिव का साइन ओड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो आपका जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। और अगर आपका आंसर जो क्वेश्चन में जो नेगेटिव का साइन है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, यानी कि 2 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ओके, इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन पॉजिटिव आंसर एंड ओड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन नेगेटिव आंसर। क्लियर है ये चीज़। अब देखो हमें वेरिफिकेशन करनी है, वेरीफाई द फॉलोइंग। पहला है हमारा क्वेश्चन वेरीफाई, तो वेरिफिकेशन हमें किसकी करनी है, क्वेश्चन फर्स्ट हमें दे रखा है 18 इंटू 7 प्लस -3 विच इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। ओके, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि जब भी आपको वेरिफिकेशन ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड अलग सोल्व करनी है, राइट हैंड साइड अलग सोल्व करनी है। इसमें देखो 2 साइड्स हैं, एक है ये है तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को अलग सोल्व करो और राइट हैंड साइड को अलग सोल्व करो, आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। ओके, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास देखो क्या है, 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस -3, यही है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो हम हमेशा 5th क्लास में आपको बोर्ड मास का रूल सिखाया जाता है। बोर्ड मास क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करनी है, तो ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होगी, कितना आ जाएगा, ये देखो 18 एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है। क्लियर है, इनटू यहाँ क्या है हमारे पास 7, नाउ प्लस माइनस माइनस। क्लियर है ये चीज़, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, मैंने क्या बोला, अभी ब्रैकेट सोल्व करनी है। ये बड़ी ब्रैकेट थी बट इसके अंदर भी एक छोटी ब्रैकेट है, तो सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट सोल्व होगी। तो इस चीज़ को सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगी हमारी। 2 साइन इकट्ठे नहीं लिख सकते, मैंने हमेशा आपको बताया है। तो 2 साइन इकट्ठे नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाई थी। तो इस ब्रैकेट को हटाने के लिए मुझे क्या करना था, एक साइन लगाना था। तो प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस। क्लियर है ये चीज़। नाउ 18 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 कितना आता है हमारे पास, 4। क्लियर है ये चीज़। अब ब्रैकेट आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, इसका आंसर लिख दो, यहाँ पे कितना आएगा, 18 मल्टीप्लाई 4। ओके, 18 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आंसर आएगा, 8 4 32, 3 कैरी, 3 4 1 4 एंड प्लस 1 7। ओके, क्लियर है ये चीज़। देखो एक बार इसको देख लो ये कैसे किया है, फिर मैं आगे करवाती हूँ आपको। देखो पहले ब्रैकेट सोल्व करी है, ब्रैकेट सोल्व करने के बाद हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन था, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया। क्लियर है ये चीज़, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन करी है। ओके, अब यही काम हम अपनी राइट हैंड साइड पे करेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड आपकी सोल्व हो चुकी है, उसका आंसर आया 72। अगर हमारा राइट हैंड साइड सोल्व करने पर आंसर जो है वो 72 आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, वेरीफाई हो चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। अगर राइट हैंड साइड सोल्व करने पर 72 के इक्वल नहीं आता, तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो है वेरीफाई नहीं हुआ, कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई। क्लियर है ये चीज़। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में अलग अलग ब्रैकेट्स दे रखी हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। पहले क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट क्या है, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। ये अब -3 है, मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया है, 18 इंटू -3 कैसे करना है ये याद रखना। ओके, नाउ 18 इंटू 7 कितना आएगा, 8 7 56, 5 7 1 7 एंड 5 is 12, 126। क्लियर है, 18 इंटू 7 इज 126। नाउ यहाँ पे कौन सा साइन है हमारे पास, प्लस का। ब्रैकेट सोल्व करनी है अब हमें, 18 3 54। ओके, 54 है। अब देखो प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो यहाँ पे माइनस कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, ओड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, नाउ 126 प्लस माइनस इज माइनस। क्लियर है, प्लस माइनस माइनस। ब्रैकेट सोल्व करी है अब हमने, अब इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, 6 - 4 is 2 एंड 12 - 5 is 7। क्लियर है ये चीज़। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई है, इक्वल आ गई है।
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई है। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं तो हम क्या बोलते हैं, हेंस वेरीफाइड, कि ये वेरीफाई हो चुका है। हमें क्या बोला था, वेरीफाई करने को बोला था, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ये क्या हो गया है आपका, वेरीफाई हो गया है। क्लियर है ये चीज़, वेरिफिकेशन करने को बोला था, वेरिफिकेशन हमने इसकी कर दी है, नोट डाउन कीजिए। क्लियर है ये चीज़, चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो जब भी वेरिफिकेशन आ जाए तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों गिवन होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को इंडिविजुअली सोल्व करना और अपना आंसर निकालना। ओके, इंडिविजुअली सोल्व करके आंसर निकालो, आंसर निकल जाएगा उसका। ओके, क्वेश्चन है अब तुम्हारे पास थर्ड, फॉर एनी इंटीजर ए, फॉर एनी इंटीजर ए, अब आपको कोई इंटीजर दिया हुआ है, ए कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, हमें नहीं मालूम ये कौन सी वैल्यू है। ओके, ए इज एनी इंटीजर, व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल्स टू, बोला गया है -1 इंटू ए किसके इक्वल होगा। देखो ए इज इंटीजर, तो इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे हमारे पास क्या आएगा, -1 इंटू ए करना है ना। देखो 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कराओ आंसर क्या आता है, सेम आता है, 1 इंटू ए इज ए, अब प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका आंसर है, क्योंकि ए कोई इंटीजर दे रखा था, हमें नहीं मालूम ये पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, हमें सिंपली उसको -1 से मल्टीप्लाई कराना था, ये आंसर आ गया हमारे पास। क्लियर है ये चीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, determine the integer whose product with -1 is, A पार्ट है इसका -22, B पार्ट है इसका 37 एंड C पार्ट है इसका 0। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले ध्यान से स्टेटमेंट समझो। डिटरमाइन द इंटीजर, हमें वो इंटीजर पता करना है जिसको अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास कितना आ जाए, -22। फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या आएगा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है, हमें कोई ऐसा इंटीजर पता करना है, हमें नहीं मालूम वो इंटीजर क्या है, हमें ऐसा इंटीजर पता करना है जिसको मल्टीप्लाई कराएं -1 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए, -22। क्लियर है, हमें ये इंटीजर पता करना है कि इस इंटीजर के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कराएं, -1 के साथ कौन सा इंटीजर मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास जो आंसर है वो -22 आ जाए। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, सिंपल है, देखो 1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कराएं कि -22 आ जाए, पहले माइनस छोड़ो आप, देखो 1 के साथ में क्या मल्टीप्लाई कराऊंगी 22 आ जाए, 1 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कराओ तो वही चीज़ आती है, दैट मीन्स यहाँ पे 22 ही आना चाहिए। तो मैं अगर 22 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी 22 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। नाउ अगर इसके साथ प्लस का साइन होगा तो प्लस माइनस माइनस। क्लियर है, हो गया सोल्यूशन। ठीक है ये चीज़। देखो -1 के साथ किसको मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास -22 आए, तो वो चीज़ हमने कैसे देखी, पहले हमने इसको साइन को छोड़ दिया, 1 के साथ हमने 22 को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास कितना आ गया 22। अब माइनस का साइन यहाँ पे था तो माइनस का ऑलरेडी साइन यहाँ पे आ गया। क्लियर है ये चीज़। अब बी पार्ट देखो इसका, वही चीज़ है, किसी इंटीजर को, किस इंटीजर को -1 के साथ मल्टीप्लाई कराया जाए तो हमारे पास आंसर कितना आ जाए 37। ओके, आंसर कितना चाहिए मेरे को 37। अब 1 के साथ में किसको मल्टीप्लाई कराऊंगी 37 आए, ऑफकोर्स 37 को ही मल्टीप्लाई कराऊंगी तभी 37 आएगा। बट यहाँ पर जो मेरे पास साइन है वो पॉजिटिव का है, तो यहाँ पर तो प्लस लगाया है मैंने, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, फिर माइनस का साइन आना चाहिए था ना यहाँ पर, अगर मैं पॉजिटिव साइन लगाती तो, क्योंकि प्लस माइनस क्या है माइनस हो जाता। बट अगर मैं यहाँ पे भी माइनस लगा दूँ तो माइनस माइनस प्लस, अब 37 ठीक है, तो मेरे पास कौन सा इंटीजर आया जिसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 37 आए, -37। क्लियर है ये चीज़। अब इसका सी पार्ट है, सी पार्ट कहता है कि किसी इंटीजर, कौन से इंटीजर को -1 के साथ मल्टीप्लाई कराया जाए कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए 0। तो 0 कब आता है, जब मैं किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई कराऊँ, तो 0 से मल्टीप्लाई करा दो इसको। क्लियर है ये चीज़। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। ओके, तो क्या करना था इसमें, सिर्फ 0 के साथ किसको मल्टीप्लाई कराएं,
क्या इंटीजर्स आनी चाहिए, तो आपको क्या करना है, ऐसे फिलअप्स बनाने हैं। देखो मैंने यहाँ पे फिलअप बनाया था ना, तो आपने क्या देखना है कि कौन सी टर्म है जो राइट हैंड साइड पर मेरे पास गिवन है बट लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास गिवन नहीं है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल करने की कोशिश करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़? ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम अब अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम, देखो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, starting from -1 into 5, write various products, showing some pattern, same pattern होगा यहाँ पे, same pattern to show -1 into -1 which is equal to 1। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको, आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, -1 और 5 से स्टार्ट कहाँ से करना है, -1 into 5। क्या होता है -1 into 5 इज -1। तो यहाँ से स्टार्ट करके आपने पहुँचना कहाँ तक है, -1 into -1 तक। देखो अगर ध्यान से देखो तो ये जो फर्स्ट वाली टर्म है ये तो सेम रह ही रही है, चेंज क्या हुआ है, सेकंड वाली टर्म। देखो 5 से -1 कैसे जाना है मैंने, नंबर लाइन आई होप आप लोगों को याद होगी, क्या करवाया था मैंने, यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, यहाँ पे क्या आता है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ओके आगे आगे चलती रहती है। यहाँ पर हमारे पास क्या आता है -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो स्टार्ट कहाँ से किया है, 5 से, ओके 5 से स्टार्ट किया है, पहुँचा कहाँ तक है, -1 तक। तो -1 कहाँ पे आ रहा है, ये चीज़ पे, यानी कि मेरे को 5 से -1 तक पहुँचने में क्या करना पड़ेगा, पहले 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, फिर 2 से कराना पड़ेगा, फिर 1 से कराना पड़ेगा, फिर 0 से कराना पड़ेगा और फिर -1 तक आऊँगी। क्लियर है? तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर 0 से और फिर -1 पे आएंगे। क्लियर? तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले -1 into 5, यहाँ से उसने बोला था स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया। अब क्या आएगा, -1 into 5 के बाद 4, कितना आएगा, -4। पैटर्न बन रहा है एक। नाउ -1 into 4 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 3 के साथ, तो कितना आ जाएगा, -1 × 3 इज -3। नाउ -1 × 2 कितना आएगा, -2। क्लियर है ये चीज़? नाउ -1 × 1 कितना आएगा, -1। ओके, अब आगे और चलना है, हमें -1 तक जाना है, हम 1 तक पहुँचे हैं अभी। 1 के बाद क्या आता है नंबर लाइन में, -1 into 0 विच इज़ इक्वल टू 0। नाउ -1 into 0 से पीछे क्या आता है, -1 विच इज़ इक्वल टू 1। देखो यहाँ तक पहुँच गए हम। यही चीज़ हमें करने को बोला था कि स्टार्ट करो -1 into 5 से और लास्ट में कहाँ तक जाना है, -1 into -1 तक। क्लियर है? तो यही हमारा आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है इंटीजर्स ये ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।